हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जीज़ आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स, दो कार्ड और, राधे कृष्णा। So we have Hermit, Magician, Death, Devil, Hierophant and Lovers। ओवरऑल एनर्जी है Lovers with the Sun। So यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे साइन वी हैव वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉन। वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मीन, कन्या आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा सभी साइंस टैरो से निकल कर आते हैं क्लैरिफिकेशंस में। मेजर अरकाना से जो साइन है वो मैंने आपको बताई है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त बिल्कुल शांति है, साइलेंट। एक तूफ़ान के आने के पहले एक सन्नाटा होता है और तूफ़ान के जाने के बाद भी सन्नाटा होता है। कई लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी ये तूफ़ान आके जा चुका है और उसके बाद की जो शांति होती है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में तूफ़ान आने वाला है, आने के पहले का सन्नाटा है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो तूफ़ान की एनर्जी है, आंधी की एनर्जी है, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये शादी को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कुछ लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये सिचुएशन चल रही है ऑलरेडी मेरे पार्टनर की लाइफ में। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चल सकती हैं बहुत जल्द। क्लैरिफाई करते हैं कि इतनी अजीब सी एनर्जी और हैवी एनर्जी क्या बताना चाहती है। We'll clarify all the cards. क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। हर्मिट, एक बंदा है जिसके ऊपर इतने लोग वार कर रहे हैं और ये अकेले उस वार को झेलने की कोशिश कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि एक तूफ़ान या तो गया है रिसेंटली या आने वाला है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद 10 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी लंबे समय से ये सफरिंग में थे लेकिन फाइनली इन्होंने स्टैंड लेने का निर्णय लिया है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम पीरियड में, थर्ड पार्टी से स्पेशली। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? ये एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं उसमें कोई रोका टोकी ना हो, और अगर कोई रोका टोकी करता भी है तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मजिशियन के बाद डेथ है और मजिशियन को फूल ने क्लैरिफाई किया है। डेथ क्यों आया है? ये रोज़ रोज़ की जो एक एनर्जी होती है ना, रोज़ रोज़ इमोशनली अपसेट होना, रोज़ रोज़ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहना, रोज़ रोज़ चैलेंजेस फेस करना, उसको इकट्ठे ख़त्म करने का निर्णय लिया इन्होंने कि रोज़ रोज़ पल पल करके मरने से अच्छा एक बार में क्लियर करो, आर या पार।
5-5 मेजर चेंज, डेथ इज अ कार्ड ऑफ चेंज एंड 5-5 ने क्लैरिफाई किया है। डेविल, इस टाइम पीरियड में कई लोगों के पार्टनर को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत वेट कर लिया, बहुत डिस्टेंस बना लिया, अभी तो मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा, बात कर लेते हैं, एक बार बातचीत कर लेंगे, बता देंगे कि हाँ चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। प्यार मोहब्बत से जब इनको लगेगा कि हाँ अब सब ठीक है, तभी ये कहीं काम कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। इनका फोकस पूरा गड़बड़ाया हुआ है इस टाइम पीरियड में। गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है और साथ ही साथ आपके प्रति एक्शन लेने की भी एनर्जी है। हैरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 स्टार। होपफुल रहिए, फियरलेस होकर एक्शन लेंगे शादी से रिलेटेड। क्या यूनियन होने वाले हैं? आपके पर्सन की एनर्जी में आया है 8 ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लोगों को छोटा जेस्चर, काफ़ी लोगों को बड़ा जेस्चर बट रिसीव होगा। मैसेजेस इस टाइम पे काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे। रोमांटिक एनर्जी है, इमोशनल लेवल पे, टेलीपैथिक लेवल पे आपसे कनेक्टेड हैं। सक्सेस की वाइब्स है, यूनियन और सक्सेस नज़र आ रहा है। कैसा सक्सेस? सक्सेस को क्लैरिफाई किया है, सफरिंग से बाहर निकलने की एनर्जी है और सफरिंग से बाहर निकलकर पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालने की एनर्जी है। तो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लियर रहे एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जीज निकल कर आई हैं ये करंट एनर्जी है अभी इस वक्त। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनडिसीजन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस, देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ रूट चक्र आया है। रूट चक्र स्वयं ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को दिखाता है और बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। ओवरऑल एनर्जी है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो गाइस करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो करंट फीलिंग्स में एक तरफ तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं अपने लिए जो भी है आपके लिया इनके दिल में, ये सब कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज अपना दिल खोल कर रख दिया आपके सामने तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब मेरे तरफ एक्शन होगा, और अगर मैं एक्शन नहीं ले पाया या नहीं ले पाई तो फिर आपको लगेगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं धोखा दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूजन है कि अभी जाना ठीक है या नहीं ठीक है। एक तरफ तो इनका दिल जो है वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, जैसे ही आपके साथ ये कम्युनिकेट करेंगी या करेंगे इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या इनके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ये फिनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं या कहीं ना कहीं किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बंधे हुए हैं, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं कि मैं इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, तब तक जाना ठीक है। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से वो फिर से उसी दर्द से गुजरने लगे।
तो इन्हें एक डर भी है कि कहीं ये आपको फिर से पीछे खींच के तो नहीं ले आएंगे अगर आप आगे बढ़ गए हो तो। लाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने देना भी नहीं चाहते, और इनको भय भी है कि आप दूर ना चले जाओ इनसे, भूल ना जाओ इनको, इनके प्यार को। और दूसरी तरफ इनको ये भी है कि यार अभी तो मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो क्या मेरा जाना ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स है, ये कश्मकश में है कि जाएं कि नहीं जाएं, बात करें कि नहीं करें। एक तरफ इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, और दूसरी तरफ इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपको क्या दें। अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो ये क्या कहेंगे कि मैं तो बस ऐਵੇਂ ही आ गया, बस मेरा मन कर रहा था इसलिए आ गया या आ गई, बट मैं शादी वादी नहीं कर सकता या नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस हैं। लेट्स चेक कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स आएंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगी। जो भी नो कांटेक्ट में हैं इमीडिएट एक्शन में क्या नज़र आ रहा है। बिल्कुल होगी बात। तो यहाँ तो मैसेज का कार्ड ही आया हुआ है मैजिशियन के साथ, एंड वी हैव डेविल with material harvest. Bottom of the deck is also 4. We have 1 4 4 and we have 6 9 और 9 6 इस टाइम पे मे बी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। इसके अलावा मैसेजेस डेफिनेटली हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपको नहीं पता कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि शादी से रिलेटेड है। शादी, विवाह, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो कैसे रहेगा, नहीं रह पाया तो क्यों नहीं रह पाएगा, ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। क्या मैसेज हो सकते हैं? फैमिली से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। क्या ये पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, कोई नेगेटिव वाइब्स तो नहीं है? किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया हुआ है, जैसा हमने कहा कार्मिक ट्रिगर मिला है आपके पर्सन को रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। तो एनर्जी तो इंटेंस है, मतलब अगर ये बात करेंगे तो काफ़ी लोगों के पर्सन तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, चीज़ें बड़ी बैलेंस होंगी। कुछ लोगों के पर्सन कुछ ऐसी बात कहेंगे कि ये बहुत परेशान रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन में जूझ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, किसी सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, ये भी आपको बता सकते हैं। लेट्स चेक कि नो कांटेक्ट वालों के लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये जो भी रीडिंग है ये 22 आवर्स या मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर की है। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में है सफरिंग बिकॉज ऑफ फिनेंशियल इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स, जो कांटेक्ट में है चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, इग्नोरेंस, मूविंग ऑन। या तो आपके मन में ऐसा कुछ है कि अपने पर्सन से यूनियन नहीं हो पाएगा, दूरी बना सकते हैं तो बना लें, या तो उनके मन में ऐसा कुछ है। क्यों मूविंग ऑन आया है? कार्मिक्स जो भी हैं उससे दूरी बनेगी। सपोज़ अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपसे दूरी बन सकती है, अदरवाइज़ आपकी तरफ आएंगे, और जो इनकी ज़िंदगी में कार्मिक हैं वहाँ पर कुछ इमोशनल लॉस, सफरिंग, ये टाइम पीरियड फ़िलहाल तो अच्छा नहीं है, हैवी एनर्जी है। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए 9 घंटे से 27 घंटे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहिए। कोशिश करिए कि अगर जितनी बात हो रही है प्यार से उतनी हो, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। और अगर ये बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो इग्नोर मार दीजिए। ये नहीं कि तुमने मैसेज नहीं किया, रोज़ तो करते हो, अब तुमको इसमें भी दिक्कत है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। जस्ट गिव हिम और गिव हर सम टाइम। सफरिंग, कैसी सफरिंग? स्टैंड लेने की एनर्जी है और स्टैंड ना ले पाने के कारण सफरिंग है।
स्पेशली इमोशनल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन के साथ। कार्मिक लोग इस वक्त पे बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं आपके पर्सन का। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं 27 घंटे एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी, तो उस हिसाब से नोटिस कीजिएगा कि क्या आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, और अगर दिख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। सक्सेस आने वाले समय में सबको मिलेगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, गेट सम इन्फॉर्मेशन, आखिर कुछ पता चल पाए आपको किसी के थ्रू। आने वाला समय बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ इस लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करती है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की फैमिली हो सकता है, आपको कई बार ऐसा लगता हो कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स तो बहुत प्यार करते हैं, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं प्यार करते, या मेरे घर में इतना कलेश क्यों है, मेरे घर की लाइफ दूसरों के घर की लाइफ की तरह क्यों नहीं है। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है अपने माँ बाप के साथ, कहीं ना कहीं किसी को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं किसी को डोमिनेट किया है, जिसके कारण इस लाइफ में आपको वो चीज़ें सहनी पड़ सकती हैं। आपको लोग डोमिनेट करें, आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाए, ठीक है, पाबंदियाँ आपके ऊपर लगी हों, ऐसा फैमिली मिला हो या ऐसे पेरेंट्स मिले हों जो आपको बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली जीने नहीं देते, हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का आपका ये कर्म है। ये किसी के मन में ये सवाल आया होगा, मे बी आपने भगवान से पूछा होगा, एंजल से पूछा होगा, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये गाइडेड मैसेजेस निकल कर आए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अग्नि से बहुत डर लगता है। अगर आप फायर जल रहा है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, आपको डर लगता है। अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो आप बहुत घबरा जाते हैं, एक फोबिया है आपको। कहीं ना कहीं आपको इससे हील करने की ज़रूरत है और इसका रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए होता हो क्योंकि आपका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, पिछले जन्म में आपकी मृत्यु अग्नि से हुई हो, या आपके घर में आग लगी हो, मे बी आपका कोई ऐसा ट्रॉमा रहा हो जो आपको सदमा दे दिया हो। कई लोगों का पूरा घर जल जाता है, बहुत लोग उनके परिवार के जल जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का ट्रॉमा, कई लोगों का एक्सीडेंट ही अग्नि के कारण हो जाता है, एरोप्लेन जल जा रहे हैं, नाव जल जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट में आपकी मृत्यु हुई हो जिसके कारण आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी लगती हैं। कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को उजाले से डर लगता है। अजीब अजीब तरह के फोबियाज़ होते हैं। कई लोगों को पानी से डर लगता है ना, और कई लोगों को पानी बहुत अच्छा लगता है। मीन राशि का कोई रहेगा, उसको पानी में छोड़ दो, दिन भर पानी में पैर डालकर बैठा रहेगा। तो ऐसे लोग होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कमिटमेंट में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप बहुत प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को चाहकर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में लोगों को झिलाया है, कमिटमेंट्स नहीं दी हैं। प्रेजेंट लाइफ में वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि किसी को वेट कराने से क्या उसका परिणाम होता है। जैसे पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत तड़पाया, बहुत इंतज़ार कराया, बाद में आपने उसको ना कह दिया। कहीं ना कहीं इस लाइफ में अगर वही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है या आई है, तो वो भी आपको बहुत तड़पाएगा, बहुत रुलाएगा, बहुत वेट कराएगा, और उसके बाद आपको ना बोलेगा या बोलेगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। या तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, और या तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा इसके साथ पिछले जन्म में, जिसके कारण मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है।
सो ये 3 मैसेजेस मैं ली हूँ और इनमें से जो मैसेजेस आए हैं वो मैंने आपको बताया है। होप आप में से किसी के लिए हो ये मैसेजेस, जिसको भी इस मैसेज की नीड होगी उस तक पहुँच जाएगा। सो मिलते हैं गाइज इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।